उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 25 यात्रियों की मौत। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। बस में सवार 3 यात्री और ड्राइवर की भी हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। हादसे के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। शवों और घायल यात्रियों को गहरी खाई से निकाला। बस यमुनोत्री धाम की ओर जा रही थी, उसी दौरान बेकाबू होकर डामटा और नौगांव के बीच रिखाऊ खड्ड के पास खाई में गिरी। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। ड्राइवर और हेल्पर के अलावा 28 यात्री थे बस में सवार। हादसे में मारे गए ज्यादातर यात्री बुजुर्ग सभी धार्मिक यात्रा पर गए थे उत्तराखंड। हादसे की खबर मिलते ही डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हादसे की जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अधिकारियों के साथ पहुंचे देहरादून। राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के साथ ही घायलों से भी मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता की बात कही। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड हादसे पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का आर्थिक सहायता का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के प्रति प्रकट की संवेदना। कहा, खबर से व्यथित मैं महसूस कर रहा हूं। कानपुर हिंसा के बाद सीएम योगी का बड़ा आदेश। 15 दिनों के अंदर सड़क पर या सड़क किनारे बने अवैध धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की जाए। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर हो सकती है कार्रवाई। लिस्ट बनाने में जुटे अधिकारी। कानपुर हिंसा की जांच के लिए यूपी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। डीसीपी, एडीसीपी के अलावा 2 एसीपी, 1 सब इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर एसआईटी में शामिल। कानपुर हिंसा की जांच करने वाली एक टीम की अगुवाई आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा करेंगे। टीम में 2 आईपीएस अधिकारी शामिल। कानपुर हिंसा में शामिल 500 से ज्यादा उपद्रवियों की होर्डिंग लगेगी। वीडियो फुटेज और वायरल वीडियो में कैद उपद्रवियों को लगातार पहचानने की कोशिश होगी। कानपुर हिंसा मामले में रविवार को भी 5 लोग गिरफ्तार। अब तक 29 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कानपुर दंगे का मुख्य आरोपी हयात समेत 4 लोगों की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। कानपुर हिंसा को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने सुनियोजित बताया। लोगों से हिंसा न भड़काने की भी अपील की। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर कार्रवाई के बाद बोली नुपुर शर्मा, टीवी डिबेट में महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शब्द वापस लेती हूं। धार्मिक भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं। नवीन कुमार जिंदल ने कहा, मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। बीजेपी ने स्टेटमेंट जारी कर भड़काऊ बयानों से किया किनारा। सभी धर्म के सम्मान करने की बात कही। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तंज। बीजेपी का मुसलमानों से लेना देना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस को फोकस कर रही है बीजेपी। ज्ञान वापी से जुड़ी एक याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप पर मस्जिद प्रबंधन समिति पर केस दर्ज की मांग। ज्ञान वापी में पूजा की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका पर भी आज सुनवाई। भगवान श्री विश्वेश्वर का राग भोग पूजन अर्चन रोकने पर है आरोप। पीएम मोदी आज वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का करेंगे उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 जून को होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल भी करेंगे शुरू। अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा पोर्टल। पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस पर रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी संबोधित किया। बोले, भारत ने 5 वर्षों में स्वच्छता कवरेज हासिल की। लाइफ मूवमेंट के शुभारंभ में शामिल हुए पीएम मोदी। बिल गेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को बधाई दी। ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर किया गया है आमंत्रित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के मथुरा दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंगलवार को कृष्ण जन्म स्थान और राधा रानी मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में भी हिस्सा लेंगे। 2006 वाराणसी ब्लास्ट केस में आज गाजियाबाद कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। शनिवार को वली उल्लाह को माना था दोषी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। अमृतसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कतर के पीएम ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया। दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, व्यापार, सुरक्षा और निवेश पर हुई बात। 8 जून से वियतनाम दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। कश्मीर में हुई हत्याओं पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, सभी को टारगेट किलिंग की निंदा करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा, निर्दोष लोगों को आतंकवाद के लिए हथियार बनाना गलत।
फोर्स मुस्तैदी से कर रही है काम। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ करेंगे बैठक। राज्यसभा की 6वीं सीट पर जीत हासिल करने की कोशिश। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन और बुद्धिजीवियों की बैठक में शिरकत करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। जेपी नड्डा का दावा, आदिवासियों के लिए सिर्फ उनकी ही पार्टी ने किया काम, बीजेपी आदिवासियों को मुख्य धारा में लाई। जेपी नड्डा ने रांची में बीजेपी कार्यालयों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चतरा को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मोदी सरकार के शौचालय बनाने पर जोर देने के बाद कई राज्यों में घटी रेप की दर। बीजेपी ने संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया। केवल सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा के ऑब्जर्वर्स का किया ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र की कमान। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को एंटी करप्शन ब्यूरो में उनकी शिकायत। मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से शिकायत की गई। महेश जोशी एसीबी के कार्यालय पहुंचे। शिकायत दर्ज कराते हुए राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य की विधान परिषद की सीट पक्की, 7 जून को करेंगे नामांकन। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर तंज। बीजेपी ने भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात की, लेकिन खुद कांग्रेस युक्त हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के मेहसाणा में करेंगे रोड शो। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, लोगों को करेंगे संबोधित। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का बड़ा बयान सामने आया। महाराष्ट्र का अलग सीएम एनसीपी का होगा। मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव में से ठीक पहले नवी मुंबई में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया। प्रदेश के नेता और राज्य सरकार में मंत्री बैठक में हुए शामिल। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग के कई अहम मुद्दों पर मंथन। उम्मीदवारों को जिताने में पूरी मेहनत करेगी पार्टी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हाथ होने से किया इनकार। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा। आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले बीजेपी नेता हंसराज हंस। कहा, एक कलाकार और एक पिता के रूप में मिलने आया हूं। पंजाब की भटिंडा जेल को लेकर खुफिया विभाग का अलर्ट। जेल ब्रेक कर साथियों को छुड़ा सकते हैं गैंगस्टर। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले एक्ट्रेस केतकी चितले के वकील। केस की सीबीआई जांच की मांग की। शरद पवार पर विवादित टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की बैठक। कोरोना के हालात पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1494 नए मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई में 961 केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने पर बोले मंत्री आदित्य ठाकरे, शायद ये चौथी वेव है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मास्क अनिवार्य किए जाने के संकेत दिए। लोगों से समय पर बूस्टर डोज लगाने की भी अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। शाहरुख खान और कटरीना कैफ भी कोरोना संक्रमित, करण जौहर की पार्टी में हुए थे शामिल। हर घर दस्तक अभियान के तहत केंद्र सरकार की नई पहल। 4 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को 31 जुलाई तक कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव इलाके में की कार्रवाई। 3 देसी पिस्टल और 9 कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। आरोपी को बांगोर नगर पुलिस के हवाले किया। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी की। परिवार वालों ने बताया, कई लोगों से पैसे ले रखे थे। बिहार की राजधानी पटना में गंगा ड्राइववे पर बेखौफ स्टंटबाज सामने आ रही है। स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। कच्छ के समुद्र में बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। करोड़ों रुपए का ड्रग्स जब्त किया। पकड़े गए पाकिस्तानियों ने फेंके थे ड्रग्स के 2 थैले। हैदराबाद में एक और नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी लुकमान और कलीम को किया गिरफ्तार। अमरावती और विदर्भ के कई इलाकों में पानी की किल्लत, घंटों पैदल चल। दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। नासिक में पानी के लिए जान खतरे में डालकर कुएं में उतर रहे हैं लोग। जोधपुर में धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन। हनुमान चालीसा रैली को पुलिस ने बीच रास्ते पर रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई धक्का मुक्की। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ। शिमला के पोआबो वन क्षेत्र के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। असम में बाढ़ का कहर बरकरार। नागलभंगा नदी पर बना बांस का पुल तेजी से पानी के बहाव में बह गया। यूक्रेन के कीव में ट्रेन रिपेयर शॉप पर मिसाइल का हमला। तस्वीरों में कैद हुई तबाही के निशान। मौके पर पत्रकारों को लेकर पहुंचा स्थानीय प्रशासन। हमले की दी पूरी जानकारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया था दावा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से टैंकों की सप्लाई को बनाया निशाना। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा। कहा, हमने रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। 2 अलग अलग वीडियो जारी कर किया गया दावा। लपटों में घिरा नजर आया टैंक, हवा में हेलीकॉप्टर को मारा। यूक्रेन के डोनाबास में हुए मिसाइल हमलों में एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह से घायल।
हमले के बाद लोगों में दहशत, बोले सब कुछ हुआ बर्बाद, हम कैसे रहेंगे। नाइजीरिया में चर्च पर हमला, 50 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल। बंदूकधारी ने गोलीबारी के बाद किया धमाका, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शूटिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 11 घायल। बांग्लादेश के चटगांव में एक कंटेनर डिपो में धमाके में अब तक 43 लोगों की मौत हुई, 450 से ज्यादा लोग घायल। ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, अभी भी मौके पर चलाया जा रहा है हालांकि ऑपरेशन। जर्मनी के कई इलाकों में तूफान के बाद तेज बारिश, ओला गिरने से सड़कें हुई ब्लॉक। बेल की मियाद खत्म होते ही गिरफ्तार होंगे इमरान खान, पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से मात दी, जो रूट ने 170 गेंदों में बनाए नाबाद 115 रन। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 26वां शतक, मैन ऑफ द मैच चुने गए। राफेल नडाल 14वीं बार बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, फिनाले मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। नडाल ने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फ्रेंच ओपन के फाइनल में अब तक नहीं हारे हैं राफेल नडाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।